दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, तो आप आसानी से इसका जवाब दे दोगे कि 8 प्लैनेट्स। और यही क्वेश्चन अगर मैं 2006 से पहले पूछता तो आपका आंसर होता 9। दोस्तों कई लोग ये सोचते हैं कि 9th प्लैनेट प्लूटो जो है ये तबाह हो गया है, और ऐसे ही कई सारी चीजें सोचते हैं प्लूटो के बारे में। लेकिन दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि प्लूटो को हम प्लैनेट क्यों नहीं मानते, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। तो हेलो गाइस, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों एक ऐसा टाइम था जब अर्थ को ही पूरा दुनिया मानते थे लोग, और लोग ये सोचते थे कि अर्थ के अलावा और कोई प्लेनेट मौजूद नहीं है। लेकिन उस टाइम पे गैलीलियो ने अपने खुद के बनाए हुए टेलीस्कोप से कुछ और प्लैनेट्स देखे, और जब उन्होंने सबको ये बताया कि अर्थ के अलावा भी और कई सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं, तब किसी ने उनका ये बात नहीं माना। लेकिन समय बीतता गया और प्लैनेट्स डिस्कवर होते गए, और एक ऐसा टाइम आया जब 8 प्लैनेट डिस्कवर हो चुके थे। 18 फरवरी 1930 को ल्यूवेल ऑब्जर्वेटरी से एस्ट्रोनॉमर क्लाइड डब्ल्यू टॉमबर्ग ने प्लूटो को पहली बार डिस्कवर किया, और उनके तब के कैलकुलेशन के हिसाब से प्लूटो को हमारे पृथ्वी के साइज का ही माना जाता था। पर आगे जाके ये गलत साबित हुआ। कैसे, हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। और प्लूटो का तापमान -225 डिग्री सेल्सियस है, और इसका ऑर्बिट एक अंडे की तरह है। और प्लूटो को सूरज का पूरा एक चक्कर लगाने में 248 ईयर्स का समय लगता है। 1840 को अर्बन ले वेरियर ने प्लूटो का प्रेडिक्शन किया। उन्होंने देखा कि यूरेनस के ऊपर कोई एक फोर्स काम कर रहा है, और फिर उन्होंने अपने कैलकुलेशंस के जरिए बताया कि ये फोर्स किसी एक प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स है। और उसके बाद नेपच्यून का डिस्कवरी हुआ। लेकिन नेपच्यून के डिस्कवरी के बाद भी एस्ट्रोनॉमर्स को लगा कि कोई और चीज तो मौजूद है जिसके फोर्स का इफेक्ट सारे प्लैनेट्स पर हो रहा है। फिर 1906 को पर्सिवल लोवेल, जो लोवेल ऑब्जर्वेटरी के फाउंडर थे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया 9th प्लैनेट को खोजने के लिए, और तब उस 9th प्लैनेट का नाम प्लैनेट एक्स दिया गया। लेकिन बाद में किसी रीजन की वजह से इस प्रोजेक्ट को बंद करवाना पड़ा, और 1929 को क्लाइड टॉमबर्ग को इसका जिम्मेदारी दिया गया, और इसके बाद उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दिया। और इसके एक साल बाद यानी 18 फरवरी 1930 को प्लूटो डिस्कवर हो चुका था, और फिर प्लूटो 9th प्लैनेट बन गया। इसके डिस्कवरी के बाद से इसके ऊपर स्टडी करना शुरू हो गया। फिर प्लूटो के डिस्कवरी के बाद जब इसके ऊपर स्टडी करना शुरू हुआ, और इस दौरान सेरोन नाम का मून डिस्कवर हुआ, और जब सेरोन के ऊपर भी स्टडी करना शुरू हुआ तब हमें प्लूटो का एक्चुअल साइज का पता चला, जिसका डायमीटर है 2376.6 किलोमीटर्स। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से प्लूटो को आज उन 8 प्लैनेट के साथ गिना नहीं जाता? चलिए अब वो जानते हैं। 2005 को एरिस नाम का एक ऑब्जेक्ट डिस्कवर हुआ, और तब IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 3 नए रूल्स बनाए, और जो भी उन तीनों रूल को फॉलो करेगा वही प्लैनेट कहलाएगा। और एरिस वो 3 रूल फॉलो ना करने के वजह से वो एक ड्वार्फ प्लैनेट बन गया। और फिर 2006 को ये देखा गया कि प्लूटो भी उनमें से एक रूल को फॉलो नहीं करता। अब वो रूल क्या है, चलिए वो जानते हैं। पहला, वो सूरज का चक्कर लगाता हो, और दूसरा उसका मास इतना हो कि वो अपने आप को एक राउंड शेप बना के रख सके, और तीसरा वो अपने आसपास को क्लीन रखे, यानी उसके ग्रेविटी का मदद से वो आसपास में जितना भी चीजें हैं वो अपने अंदर समा ले। लेकिन उनमें से 3rd रूल को प्लूटो फॉलो नहीं करता, और यही वो रीजन है जिस वजह से प्लूटो को आज एक प्लेनेट नहीं बल्कि एक ड्वार्फ प्लेनेट माना जाता है, और प्लूटो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। दोस्तों आई होप कि प्लूटो के बारे में आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और दोस्तों ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।